नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि हमने कल शब्द रचना और उनके सार्थक क्रम के बारे में देखा था, वीडियो बनाया था, मतलब पढ़ा था। आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो कल मैंने उसके कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे और कॉन्सेप्ट भी बताया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे। पहला वो था कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वर्ड दिया हुआ है और 4 विकल्प उसमें दिए हैं, तो उसमें आपको ये पता आइडेंटिफाई करना होता था कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द हमारा जो है बनाया जा सकता है, दूसरा था नहीं बनाया जा सकता है, और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो कराए थे सार्थक क्रम। और वो सार्थक क्रम या तो आरोही क्रम में होंगे या अवरोही क्रम में होंगे, या फिर उनका जो आइडेंटिटी होती है या उनकी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक, उसके बेस पे हम उनका सार्थक क्रम निर्धारित करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन से स्टार्ट कराते हैं। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने कल बनाया था उसमें सारा मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे इस टाइप के भी। आज डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्न का सार्थक क्रम बताना है। जितने भी दिए हुए सबके सार्थक क्रम को बताने हैं। पहला दिया हुआ है तितली, सुंडी यानी इल्ली, और फिर दिया हुआ है अंडे, फिर कोया। अब इसका हमको सार्थक क्रम निकालना है। तो सार्थक क्रम निकालने के लिए मैंने बताया था कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो कैसे पहचानेंगे हम। देखिए, अब देखिए तितली के बारे में, यहाँ पे तितली के बारे में दिया हुआ है सारा कुछ, कैसे क्या तितली का जन्म होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर बात किसी के जन्म की हुई है या मान लो मनुष्य होता है तो मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन जितने भी ये जीव टाइप के होते हैं जो अंडे वगैरह देते हैं, तो वहाँ स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? अंडे से ही होती है। उत्पत्ति सबसे पहले अंडा ही आएगा, उसके बाद ही जो कुछ होना होगा वो होगा। तो आप देख लीजिए अंडा 3 नंबर पे लिखा हुआ है। अब ये देख लीजिए कि 3 नंबर किन किन विकल्प में है। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में। मतलब ये दोनों विकल्प हमारे पहले ही गलत हो गए, मतलब इनसे हमारा निकलने वाला नहीं है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फिर आप ये देखिए कि कौन से विकल्प में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है या फिर एंडिंग पॉइंट मिल रहा है। तो इससे हमारा क्या होता है कि 2 विकल्प हमारे पहले ही निगलेक्ट हो जाते हैं, बचे 2, उनमें से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले अंडा आएगा, ठीक है। अंडे के बाद तितली का क्या बनता है? इल्ली बनती है, ठीक है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे 2 और 4 में कि अंडे के बाद कोकून बनेगा या इल्ली बनेगा, लेकिन नहीं, अंडे के बाद इल्ली बनती है, यानी कि 2 नंबर पॉइंट, 3 के बाद 2। अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद 4 था, यानी कोया कोकून। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी बंदे, या तो ये अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी। तो देखिए क्या है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, यहाँ भी लास्ट में तितली आएगा, लास्ट में तितली आएगा, तो कंफ्यूजन होनी ही थी मान के चलिए। लेकिन आपको पता है कि अंडे के बाद इल्ली बनती है, तो अंडे के बाद इल्ली बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारा कोकून बनता है 4 नंबर, ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमारी तितली का जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया हुआ है वर्षा, धूप, वाष्प, बादल। अब यहाँ पे वर्षा के बारे में दिया हुआ है कि हमारी वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे बनेंगे, वर्षा कैसे होगी। तो जाहिर सी बात है जब बादल बनेंगे तभी वर्षा होगी। तो ये लास्ट के पॉइंट हो गए हमारे। पकड़ने का तरीका देखिए, बादल बनेंगे तभी हमारी वर्षा होगी। बादल कब बनेंगे? ठीक है, वाष्प जब होगी, जल वाष्प होगा तब बादल बनेंगे। और जल वाष्प कब होगी, यानी वाष्प पानी से वाष्प बन के कब जाती है? जब धूप निकलती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? हमारा सबसे पहला पॉइंट धूप होगी। तो अब देखिए धूप नंबर 2 पे है, किस विकल्प में है? नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 इस विकल्प में है, नंबर 2 इस विकल्प में है। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला विकल्प था और ये वाला विकल्प था, ये हमारे पहले ही कैंसिल हो गए। इनको हमको देखना ही नहीं, चेक ही नहीं करना है। अब इनसे और इनसे हमको निकालना है। तो पहले भी वाला चेक कर लेते हैं। धूप हुई, उससे हमारा जल वाष्प हुआ, ठीक है, जल वाष्प के रूप में ऊपर गया, फिर हमारा 4 नंबर बादल बना, और फिर 1 नंबर वर्षा हो गई। मतलब हमको विकल्प हमको हमारा मिल गया और हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण, रेखा। अब देखिए रेखा होगी, कोण होगा, त्रिभुज होगा, वर्ग बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग चीज क्या होगी भाई, अगर हम कुछ भी बनाने जाएंगे सबसे पहले हम कोई बिंदु ही तो रखेंगे ना। मान लीजिए ये 2 बिंदु रखे हैं हमने, ठीक है। अगर कोई हमको रेखा भी बनानी होगी तो जैसे मान लीजिए एक रेखा हमने खींची तो उसके 2 पॉइंट होंगे,
ठीक है। ट्रायंगल होगा तो उसके 3 पॉइंट होंगे, मतलब जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा कि 1 नंबर यानी बिंदु हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो किन किन ऑप्शन में हमको पहले मिल रही है, बी और सी में मिल रही है। मतलब कि हमारा जो ये वाला विकल्प था और लास्ट वाला विकल्प था, ये हमारे पहले ही नेग्लेक्ट हो गए। ठीक, अब ये हमारे नेग्लेक्ट हो गए। अब हमारा बचा बी नंबर और सी नंबर। अब देखिए, जब बिंदु होगी, 2 बिंदु मिलके फिर उसके बाद रेखा बनेगी, यानी 5 नंबर आना चाहिए। अब देखिए सेकंड वाले में हमको मिल गया कि 5 नंबर हमको दोबारा सेकंड वाले पॉइंट पे मिल गया। अब ये वाले इस पे क्या है, 4 नंबर क्या दिया, कोण दिया हुआ। अब बिंदु से डायरेक्ट कोण तो बनेगा नहीं, बिंदु से पहले रेखा बनेगी, उसके बाद हमारा कोण बनेगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, पहले बिंदु होगा, मान लीजिए ये 2 बिंदु हैं, उनसे पहले हमने एक रेखा खींची, फिर उस तीसरे बिंदु से जब हम रेखा खींचेंगे तो ये कोण बन गया ना भाई, ये कोण बन गया। तो बिंदु हो गया, 5 नंबर पे हमारा क्या था, रेखा हो गई, 4 नंबर पे हमारा कोण बन गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक रेखा जब हम खींच लेंगे तो क्या हमारा त्रिभुज बन जाएगा, और लास्ट में हमारा जब 4 रेखाएं खींच देंगे तो हमारा वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा जो पैटर्न है, मतलब सार्थक क्रम जो है हमारा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी देखिए सार्थक क्रम में ये वाले क्वेश्चन कराने हैं, और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा पूछा जाता है। दिया गया है निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश मतलब जो अल्फाबेट के हमारे शब्दकोश ए से जेड तक होते हैं, मतलब जो संख्या किसके बाद क्या आती है उसी क्रम में हमको इसको लिखना होता है। तो पहले हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मेढक, ईगल, टिड्डा, सांप, घास। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध हमको दिखाना है कि कौन किसका भोजन है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, घास से होगी। ठीक है, तो घास से होगी तो हमारा 5 नंबर है, तो 5 नंबर इसमें है और इसमें है, तो हमारा ए और बी हमारे पहले ही ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे, इनको हमको देखना ही नहीं है। ठीक, इनको हमको देखना ही नहीं है। अभी देखिए, अभी इसमें अगर पॉइंट मतलब दिया होता कि जो पर्टिकुलर क्रम हमारा दिया हुआ है उसको अवरोही क्रम में लिखे, तो अवरोही क्रम से मतलब बड़े से छोटे में लिखना होता, तो बड़े से मतलब स्टार्ट करते जो सबसे लास्ट में आता खाने के मामले में। ठीक है, तो अभी देखिए समझाते हैं। अभी जो सार्थक क्रम को लिखना है तो ऐसे लिखना है। देखिए 5 नंबर पे घास है। अब घास को कौन खाता है, घास को खाता है टिड्डा, यानी 5 के बाद हमको कितना आना चाहिए, 5 के बाद 3 आना चाहिए। इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। अगला है, टिड्डा को कौन खाता है, टिड्डा को खाता है मेढक। अब देखिए मेढक 1 नंबर पे है, 1 नंबर हमको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे क्या है 4 नंबर है। ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ पर, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है घास, सबसे पहले घास है, उसके बाद उसको टिड्डा खाता है, उसके बाद मेढक टिड्डा को खाता है और मेढक को सांप खाता है 4 नंबर पे, और सांप को लास्ट में ईगल 2 नंबर पे है वो खाती है। अभी अगर ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया हो अगर क्वेश्चन में कि अवरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो। ठीक है, आरोही क्रम, ये आरोही क्रम है जो लिखा हुआ है। ठीक है, कि सबसे पहले घास, फिर उसको मेढक टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को लास्ट ईगल ने खा लिया। अवरोही क्रम में मतलब दिया होता तो सबसे पहले ईगल लिखते हम, ठीक है, और फिर उसके बाद सांप लिखते, फिर उसको मेढक लिखते, टिड्डा लिखते, घास लिखते, यानी कि वैसे लिखते, बड़े से छोटे में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि एग्जाम में क्या पूछा गया है। सार्थक क्रम दिया तो सार्थक क्रम आप उसकी आइडेंटिटी से, जैसे वो प्रोसेस होता है, जैसे वो साइकिल चलती है, उसी हिसाब से आप बता सकते हो इजीली। सेकेंड वाला देखिए, इसमें क्या देखा, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलो और डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, सेंटीमीटर है। भाई सबको पता है सबसे छोटी इकाई हमारी सेंटीमीटर होती है, तो जब सबसे छोटी का सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 1 नंबर पे। अब 1 नंबर देख लीजिए किस विकल्प में, इस विकल्प में है, बाकी किसी विकल्प में 1 पहले दिया ही नहीं है। आप आगे जाइए ही मत, काम हो गया। मतलब 1 नंबर हमको सेंटीमीटर मिल गया तो मतलब हमारा पहला ऑप्शन है। इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया, हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होती है मापने की सेंटीमीटर होती है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और बाकी किसी में 1 पहले दिया ही नहीं है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। सेंटीमीटर 4 नंबर पे उससे बड़ा डेसीमीटर होता है, फिर 2 नंबर उससे बड़ा डेकामीटर होता है और 3 नंबर किलोमीटर। ठीक, सॉल्व। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन
एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इससे उठता ही उठता है। निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश मतलब जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उनमें जो शब्दकोश होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब सबसे पहला कौन आएगा, फिर उसके बाद दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें दिया हुआ है SLDE, इसमें दिया SLICE। ठीक है, तो S से हम स्टार्ट करते हैं, L से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेट के हिसाब से L एटलीस्ट 12 या 13 के बाद आता है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर, देखिए अब S के बाद तुरंत हमारा I आ गया। देखिए सब में S है, इसमें भी S है, तो अभी तक सब बराबर है। लेकिन S के बाद वाला जब हम अल्फाबेट देखेंगे तो इसमें देखिए I आया है। I मतलब क्या है, ABCDEFGHI। I के बाद ही तो L आते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा, क्योंकि और जो जितने भी शब्द दिए हैं सब में S के बाद L दिया हुआ है, तो ये बाद में आने वाले हैं। मतलब 4 नंबर हमारा पहले आएगा। अब 4 नंबर देखिए किस किस में है। 4 नंबर हमारा A में है, B में है, मतलब ये वाले 2 विकल्प हमारे पहले ही नेग्लेक्ट हो गए, इनसे हमको कुछ मतलब ही नहीं है। इन दोनों में से ही कोई एक सही है। अब देखिए दोबारा देख लीजिए, अब इसमें SIL है, अब इसमें SLI है, SLI है, SLI। अब देखिए आप यहां देखने वाली बात है, अब पहला हमको ये मिल गया कि पहला तो हमारा 4 नंबर वाला ही है। आगे हमको देखना ही नहीं है कि पहले मतलब कौन सा क्रम हमको देखना है। अब इनमें से देखिए कि तीसरा चौथा दूसरा कौन है, दूसरा तीसरा चौथा कौन है जो आएगा। अब देखिए SLI SLI सब में दिया। अब I के बाद क्या है, I के बाद इसमें D दिया है, मतलब ये हमारा बाहर हो गया, मतलब ये हमारा बाद में आएगा क्योंकि D दिया है, क्योंकि इन दोनों में क्या दिया है, इन दोनों में दिया है C। अब देखिए C के बाद आगे का चेक करेंगे। अब C के बाद आगे का चेक करेंगे तो C के बाद इसमें क्या आया है, E, इसमें क्या आया है, K, तो इसमें ये जो हमारा है ये पहले आया है। तो हमको मिल गया कि सबसे पहले ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, पहले 4 फिर 2। अब देखिए 4 और 2 इसमें पहले लिखा गया, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, फर्दर हमको चेक करने की जरूरत है नहीं। अब देख लीजिए अल्फाबेट के हिसाब से पहले ये लिखा गया, फिर ये लिखा गया, और फिर 3 नंबर क्या था, SLIC। ठीक है, इसमें I के बाद D था, इसमें I के बाद C था, जो कि D के पहले आता है, इसलिए तीसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा और चौथे नंबर पे ये लिखा जाएगा। तो हमारा जो सार्थक क्रम निकल के आएगा उसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये B वाला सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखना है कैसे कर रहे हैं। 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से कभी कभी क्वेश्चन मान लीजिए इसमें दिया गया है कि शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। कभी कभी क्या क्वेश्चन दिया गया कि शब्दकोश में दिए गए अनुसार पर लिखिए और बताइए कि चौथे नंबर पे कौन आता है या तीसरे नंबर पे कौन आता है। तो ऐसे ही आपको निकालना है और तीसरा और चौथा क्रम आपको बता देना है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए इसमें एक स्थान हमको दे दिया है, कौन सा विकल्प दिए गए समस्त अक्षरों को जोड़ने पर सार्थक शब्दों का रूप लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपको कुछ वर्ड दिए रहेंगे, उनके ऑप्शन दिए रहेंगे और उन वर्ड्स में वो ऑप्शन आपको फिलअप करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है रखने पर हमारा जो शब्द है वो सार्थक क्रम में या मीनिंगफुल वर्ड हमारे बनेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे BL दिया है, 3 डॉट 3 डैश 3 डैश 3 डैश। अभी ये 3 वर्ड हमको कोई इसमें फिलअप करने हैं और हमको उनका सार्थक क्रम निकलना चाहिए, मतलब एक यूजफुल वर्ड मिलना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्या है, BL है, पहले ऑप्शन से उठा के देखते हैं, BLEK। मान लीजिए हम यहाँ BL है EAK, तो BLEAK मतलब हमारा सार्थक शब्द ब्लीक बन रहा है। इसका मतलब होता है उजाड़ करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उजाड़ करना। अब B वाले में देखिए, इसमें अगर हम EAK, ठीक है, ये भी हमारा सार्थक बनना है, क्रीक। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्या है, C, इसमें हमारा EAK, ये हमारा स्पीक बन रहा है। स्पीक मतलब बोलना। ठीक है, इसका है मतलब बोलना। लास्ट में क्या है, लास्ट में जब हम लोग EAK रखेंगे, EAK, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया रीक। रीक मीन्स बदला लेना होता है। तो मतलब EAK हमको यहाँ पे पुट करने से सारे के सारे वर्ड सार्थक हमको मिल गए। ठीक है, तो देखिए
अब हमारा ब्लीक हो गया, क्रीक हो गया, स्पीक हो गया और रीक हो गया, मतलब बदला लेना, बोलना और ब्लीक। ठीक है, जो हमारे सार्थक वर्ड बना रहे हैं। तो हमारा सही कौन सा हो गया? हमारा सही कौन सा हो गया? हमारा सही हो गया पहला वाला। ठीक है, ब्लीक मतलब उजाड़ करना। तो ये हमारे वर्ड निकल के आ रहे हैं सार्थक और हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। हमको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं, पहले ही ऑप्शन से हमको सार्थक वर्ड जो हम बनाने थे हमको मिल गए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसमें उसी तरह से लिखना है जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है। तो इसमें क्या है, अब देखिए शब्दकोश सब में बी भी दिया हुआ है, ठीक है, सब बराबर है। बी के बाद क्या आया है, देखिए अब इसमें यू आया है, यू जो है लास्ट में आता है, ओ के लास्ट में, तो ये पहले आएगा नहीं, ये तो पहले ही निगलेक्ट हो गया। अब इन तीन में चेक करना है, बी ओ बी ओ बी ओ, ठीक है, अब सब बराबर है। अब तीसरा वाला बी ओ के बाद यू आया है, इसमें बी ओ के बाद इसमें एन आया है और इसमें बी ओ के बाद ए आ गया। ए तो पहला ही वर्ड है, इसका मतलब 4 नंबर हमारा जो है वो पहले आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा 4 नंबर, विकल्प में 4 नंबर कहाँ दिया है? विकल्प में 4 नंबर इसमें दिया है और इसमें दिया है। तो पहला हमारा ये हमको मिल गया कि पहले नंबर पे ये आएगा। अब देखिए सेकंड वाले में, मतलब सेकंड और थर्ड के लिए, भाई ये तो चौथा होगा बिल्कुल, क्योंकि बी के बाद जस्ट यू आ गया है, तो ये सबसे लास्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक और भी तरीका है निकालने का। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि ये एकदम लास्ट में जाएगा, यानी 3 नंबर लास्ट में जाएगा। तो 3 नंबर लास्ट या तो इसमें है या तो इसमें है, और पहले वाले से हमको पता चला था कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। जब 3 नंबर इसमें नहीं है, 3 नंबर इसमें मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा सही कौन सा हो जाएगा? सीधे सीधे निकाल लीजिए, लास्ट और पहले वाले को पकड़िए और सीधे आंसर निकाल दीजिए। अब चेक कर लीजिए, देखिए पहला हमको ये मिल गया 4, फिर दूसरे नंबर पे देखिए बोनस लिखा हुआ है। अब देखिए बी ओ एन यू, अब देखो यहाँ बी ओ यू दिया हुआ है, यू के पहले एन आता है, तो दूसरे नंबर पे हमारा ये वाला वर्ड आ जाएगा। तो हमारा 4 और 2 लिख गया। फिर 1 और 3 आपको पता ही था, बी ओ यू, ये तीसरे नंबर पे आएगा, 1 नंबर वाला तीसरे नंबर पे आ गया, और लास्ट वाला बंच जो है वो हमारा लास्ट में आ गया। तो सिंपल है, इसको सिर्फ आपको देखना है कि हमारे जो शब्दकोश में जो हमारा क्रम दिया होता है, जो हमारे अल्फाबेटिकल दिए रहते हैं, उसी हिसाब से ये सारे हमको जो सार्थक क्रम को है निकालना होता है। ये एक तरीका होता है निकालने का। मतलब हमने देख लिया कि हमको पहले वाले दो में मिले, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि लास्ट वाला जो है हमारा या तो इसमें आ रहा है या तो इसमें आ रहा है, और हम पहले ही निगलेक्ट कर चुके हैं इन दोनों को कि ये दो में तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि पहले वाले से हमने चेक किया था। तो जब हमको ये पता चल गया तो जाहिर सी बात है ये वाला होगा नहीं, ये वाला हमारा निकल के आ जाएगा। और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमको दिया रहेगा और उसमें हमको कोई पर्टिकुलर वर्ड भर के उनको सार्थक क्रम बनाना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।